देश के लिए जो प्यार, देश के लिए जो प्रेम, मोर देन बॉडी, आई थिंक उसके आंखों में दिखता है। किसी ने हंसते हंसते गोली खाया, किसी ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, भागा जतिन। मुझे लगा कि इनकी कहानी यार देश को पता चलना चाहिए। हाँ, क्या करो, चलो आ जाओ, कलकत्ता में आपको हीरो बनाते हैं। आई एम ए बैंड्रा बॉय। हाय, दिस इज देव हियर, यू आर वाचिंग मी ऑन iwmbuzz.com। Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me one of the renowned personalities of Bengal film industry, Dev. He's all set to entertain audience in his new movie, Bhaga Jatin. First of all, sir, welcome to IWM Buzz and congratulations on your new movie. थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच, आई एम ऑन इट। Sir, सबसे पहले I want to know, this is a story of a lesser known freedom fighter. So what made you say the story of this freedom fighter? I think the kind of contribution this man has made in India's freedom, I think अगर इनके ऊपर पिक्चर नहीं बनी तो किन के ऊपर पिक्चर बनेगी? लाइक आज के दौर में लोग हिस्ट्री भूल जा रहे हैं। लाइक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु मेड इट टू हिस्ट्री। एंड ये बात तो सही है कि बहुत हमेशा हिस्ट्री पावरफुल लोगों ने लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, बट उनका कंट्रीब्यूशन, उनका बलिदान, उनका सेक्रीफाइस मुझे लगता है बहुत लोगों से बहुत बड़ी है, लेकिन हिस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाई, हमारी तक पहुंच ही नहीं पाई। वैसे एक इंसान है बाघा जतिन जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि ही वॉज अ ब्रिटिश फाइनेंस ऑफिसर, ही वॉज अ रिनाउंड फाइनेंस ऑफिसर, लाइक अवार्ड विनिंग फाइनेंस ऑफिसर। लोग कहते हैं कि लोग नहीं, हकीकत भी है कि उन्होंने जर्मनी के प्रिंस से मिलकर 2 ships लोडेड विद गन्स उन्होंने मंगाया था। अगर वो जहाज़ 1915 में अगर पहुंच जाती, बालासोर बोल के एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पहुंचने वाली थी, वो अगर पहुंच जाती तो मुझे लगता है कि देश 40 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। इफ़ अ मैन ऑफ दिस स्ट्रेचर, जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर सिनेमा बनना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू माई डायरेक्टर हु केम टू मी विद दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाघा जतिन, बाघा का मतलब बाघ होता है, जतिन उनका खुद का नाम था। तो बेसिकली बाघा जतिन मैक्सिमम लोग को पता है कि उन्होंने अपने बचपन में एट द एज ऑफ इन हिज टीन्स, लाइक 16-17 साल में अपने खाली हाथों से उन्होंने बाघ मारा था, मतलब शेर को मारा था उस वक्त। तो तब से उनका नाम बाघा ऐड हुआ है। एंड जतिन, बाघा जतिन, इसके लिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए उनका नाम बाघा जतिन हुआ। बस इतना ही पता है, लेकिन उनके मतलब इफ़ यू टॉक आउट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बाघ मारने वाला व शेर मारने वाला आई थिंक डजंट इवन स्टैंड 1 to 100 द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज़ डन फॉर आवर फ्रीडम। Sir, when you got the story, what were the challenges that you faced while portraying this character? See, I tell you कि the biggest challenge while making a periodic drama is the script, because इतना कुछ रहता है स्क्रिप्ट में, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसको 2.5 घंटे में लेके आना इज़ नॉट ओनली अबाउट बाघा जतिन। आई बिलीव दैट कि आई हैव डन लॉट्स ऑफ पीरियड ड्रामा ओवर द इन बंगाल। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक पीरियड ड्रामा के लिए कि एक स्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट करना। वो इतना डॉक्यूमेंट्स रहता है, इतने सारे किताबें होती है कि सबको आपको पढ़ना पड़ता है, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सबको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू अ फिल्म ऑन फ्रीडम फाइटर्स, बिकॉज क्या होता है उस वक्त सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर तो होते नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर फ्रीडम फाइटर्स, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे खुदीराम बोसू बोल के एक है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, जो उन्होंने 14 साल की उम्र में किंग्सफोर्ट को, एक वहाँ के बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको मारने का प्लान किया था, उन्होंने बॉम्ब फेंका था, उनका भी एक बैक स्टोरी है। रासबिहारी बोसू जो वहाँ के बंगाल के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर में से एक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनको भी जस्टिफाई करना। एट द सेम टाइम आपका जो सेंट्रल कैरेक्टर है ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनके ऊपर आप पिक्चर बना रहे, उसको भी जस्टिफाई करना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज फेस किए हुए थे कि इसको 2.5 घंटे में लेके आना, 2.5 hours में लेके आना, and justify करना each and every freedom fighters. I think that was the biggest challenge while making this film. Amazing. So I saw the trailer; it was mesmerizing. When you shot for it, what preparation you did for your character? So first of all, it took us 2.5 years to make the script, and I'm also the producer of the film. Yes. So right from the day one से लेके अभी तक, more than physical, I'm more emotionally connected with this film. Like very simple things, like आप बोलोगे body transformation, because he was little bulky, तो I have to convert into that kind of look. उस वक्त जब वो एप्सकॉन थे, जब ब्रिटिश ऑफिसर उनको खोज रहे थे, तो वो अपने हुलिया चेंज करके घूमते थे, सो दैट फ्रीडम का जो फाइटिंग जो स्पिरिट है वो कहीं रुक ना जाए। तो वो सब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसको रियलिस्टिक में लेके आना, उसको सिनेमा में कैसे हम रियलिस्टिक वे से दिखाएं और कैसे उस पीरियड को मतलब
कैप्चर करे। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस थे, बॉडी ट्रांसफॉर्म से लेके लुक, उस पीरियड को पकड़ना, 1900 से लेके 1915 तक की हमारी स्टोरी है, 15 साल की। उस वक्त का जो कंडीशन था, देश का जो कंडीशन था, कलकत्ते का जो कंडीशन था, तो उसको रिक्रिएट करना आई थिंक दैट वाज द मोर चैलेंजिंग। तो ये सब चेंजेस तो किए हैं। Amazing. Any physical transformation that you had? Yeah. I was lean before this film, but when this character came to me, I was like doing a research on him. He was basically a huge, like, man, he can, man, a person who can kill a tiger with his bare hand. A person, क्लाइमेक्स में जब बालासोर वाला, मतलब मैं अपने देश के जनता को बताना चाहता हूँ कि देयर वाज अ इंसिडेंट हैपन इन बालासोर इन 1915, जहाँ पे ये 5 जन थे, बाघा ज्योति उनके और 4 मेंबर्स थे, ऑपोजिट ब्रिटिश के 405 ना 415 थे। इन्होंने 105 ब्रिटिशर्स को मारे थे। ये 5 जन ने मिलके 105 ब्रिटिशर्स को मारे थे। ये जो बंदे हैं, मतलब ये जो 5 जो बंदे थे उस वक्त के, फर्स्ट ऑफ ऑल हौसला, द स्पिरिट, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो उनके आंखों में दिखना चाहिए, उनके लाइक देश के लिए जो प्यार, देश के लिए जो प्रेम, मोर देन बॉडी, आई थिंक उसके आंखों में दिखता है। मतलब इफ़ यू एक्चुअली सी बाघा ज्योति, जो भी गूगल में 2-4 फोटोज़ हैं, यू विल सी हिज आई स्पीक्स। तो वो सब डेफिनेटली वी थॉट ऑफ लाइक हाउ टू अचीव दैट, हाउ टू गेट मोर क्लोजर, मोर गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो या बहुत वो सब करना पड़ा। सर, एज वी नो दैट साउथ के एक्टर्स बहुत सारे जो हिंदी में डेब्यू कर रहे हैं, तो आपका कोई प्लान है बॉलीवुड डेब्यू करने का? ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे लग रहा है मैं आज डेब्यू ही कर रहा हूँ। मेरी आज ज़िंदगी की पहली इंटरव्यू है। एक्चुअली मैं बॉम्बे से ही हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। आई एम ए बैंड्रा बॉय बेसिकली। मेरे पापा का कैटरिंग हुआ करता था, हम लोग फिल्म में कैटरिंग देते थे, मेरे पापा कैटरिंग सर्विस करते थे फिल्म में। तो बट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी इन बंगाल, आई एम बंगाली, तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी व्हेन आई वाज डूइंग एल्बम्स इन बॉम्बे, दैट टाइम मुंबई। तो तब कुछ टीम आए हुए थे यहाँ से कलकत्ता से शूटिंग करने के लिए बॉम्बे में। दे सॉ मी, दे सेड कि आप बंगाली हो? बोला हाँ। तो यहाँ क्या करो, चलो आ जाओ कलकत्ता में, आपको हीरो बनाते हैं। एंड होता ना कि लग जाता है कभी कभी। तो एक्चुअली मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ कि कुछ टीम ने मुझे यहाँ पे हंट किया, देखा एक बंगाली है, लंबा है, तो उसको हम लोग क्यों नहीं बंगाल में लेके आके हीरो बनाते हैं। एंड दैट्स हाउ आई बिकम अ हीरो इन बंगाल। आई गॉट एंड द काइंड ऑफ लव विच आई गॉट इन बंगाल, आई डोंट थिंक कि आई शुड थिंक कि भाई मैं उसको छोड़ के यहाँ आऊँ। लेकिन आज के तारीख में नथिंग इज़ रीजनल एनी मोर, एवरीथिंग इज़ ग्लोबल, एवरीथिंग इज़ इंटरनेशनल, एवरीथिंग इज़ नेशनल। और मुझे लगता है कि आज के तारीख में कंटेंट, आप जो बोल रहे हैं हिंदी में बॉलीवुड में डेब्यू, आज के तारीख में कंटेंट इज़ द किंग। वो कंटेंट अगर बंगाल से हो, साउथ के किसी भी लैंग्वेज से हो, बस देश के किसी भी कोने से हो, अगर आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो तो दैट इज़ नेशनल, दैट इज़ इंटरनेशनल। तो मुझे लगता है कि आप बंगाल से बैठे बैठे भी आप बॉलीवुड में काम कर सकते हो, लाइक द काइंड ऑफ फिल्म विच आई मेड बाघा ज्योति। यू कैन आस्क मी कि व्हाई आई थॉट ऑफ, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट फिल्म इन बंगाल, दिस इज़ माई 40th फिल्म इन बंगाल, 44 if I'm not wrong. So why I choose to release this film in dubbing as well, because मुझे लगा कि फ्रीडम फाइटर्स की जो कहानी है, कुछ लोग ही, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वेरी फ्यू पीपल हैज़ मेड इट टू द हिस्ट्री, बट देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम सो मेनी स्टेट्स। आई एम श्योर उनका जो बलिदान है उनके स्टेट के लोग, कुछ लोगों को पता होगा। वैसे ही एक वीर जो हमारे स्टेट के हैं कि बाघा ज्योति, मुझे लगा कि इनकी कहानी यार देश को पता चलना चाहिए कि आज जो हम गणपति सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे दशहरा, आपके यहाँ पे दशहरा, मेरे यहाँ पे दुर्गा पूजा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी हुई थी, उन्होंने, मतलब उन जैसे लोगों ने, मतलब फ्रीडम फाइटर्स लोग ने, उन्होंने उनके सब, दे हैड अ गुड जॉब, गुड सर्विस, सबके मम्मी पापा थे अच्छे, देयर सो मेनी पीपल वेर वेल टू डू फैमिली, सब बहुत से इनके बीवी थे, बच्चे थे, वो सबको परवाह नहीं करके देश के प्रेम में देश को कैसे आज़ाद कराए। किसी ने हंसते हंसते गोली खाया, किसी ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़े। तो मुझे लगता है कि इनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार मैं और कितना भी पिक्चर करूँ, लेकिन मुझे लगता है ये पिक्चर, इनकी कहानी देश तक पहुंचनी चाहिए। मैं अगर 5 आदमी तक भी पहुंच सकता हूं, जो मेरे स्टेट के बाहर के हो, जो बंगाली नहीं हो, उनके पास भी अगर मैं पहुंच सकता हूं, तो मुझे पहुंचनी है, मुझे इनकी कहानी वहां तक पहुंचानी चाहिए। Finally, any 3 reasons why audience should watch Bhaga Jyotin? I think today the audience is open to like all kinds of cinema. Like me sitting in Bengal, I watch all kinds of cinema, which the good content. तो बाघा ज्योतिन इट्स ए फैंटास्टिक कंटेंट, और बाघा ज्योतिन ऐसे फ्रीडम फाइटर है, मुझे लगता है कि उनका बलिदान सिर्फ बंगाल के लिए नहीं था, उनका बलिदान देश के लिए था, देश को आज़ाद करने के लिए था। तो मुझे लगता है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि
हर फ्रीडम फाइटर का सपना था देश को आज़ाद करवाए। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर देख पाए 1947 के बाद जो रह गए, उन्होंने आज़ाद भारत को देखा, लेकिन बहुत सारे फ्रीडम फाइटर आज़ाद भारत को देख ही नहीं पाए। उसमें से एक बाघा जतीन है। मैं आज़ाद भारत को उनकी कहानी दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने देश को, अपने फ्रीडम फाइटर्स जो बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स है, जिनके डर से ब्रिटिश, बेसिकली यू नो ना कि कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इनिशियली, they shifted from Calcutta to Delhi because of them, because of Bengals, the kind of revolutionary they were. मतलब ये बाघा जतीन, अरविंदो घोष, राजबिहारी बोसु, जो कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज़ देयर इन द फिल्म ऑल्सो, इनके डर से दे रन अवे फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली। सो जिनके डर से ब्रिटिश भाग के दिल्ली पहुंच गई, मुझे लगता है उनकी कहानी तो देश को जाननी चाहिए। Thank you so much, sir. It was lovely speaking to you. थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच।